हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं समीर एक बार फिर शारदा कारखाना के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आज फिर से 13 तारीख के करंट अफेयर 13 मार्च के करंट अफेयर को लेकर फिर मैं आपके पास सामने आया हूँ। ठीक है, और हमारा जो करंट का सेशन चल रहा है, ठीक है, तो करंट का सेशन में पर डे का करंट आपको दिया जा रहा है। प्लस में अब कल से तो नीतीश सर भी आपका बिहार ज्योग्राफी का क्लास भी शुरू कर दिए हैं। और मालूम ही है कि रुद्र सर जो है वो पॉलिटी और प्रत्युष सर जो है वो आपका इकोनॉमिक्स का और मैप का क्लास ले रहे हैं। और हमारा जो है वो करंट अफेयर का और आने वाले वक्त में हम लोग जो है विधिवत तरीके से जो है ज्योग्राफी का यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक ज्योग्राफी और इकोनॉमिकल सब जितने टाइप के ज्योग्राफी आता है उन सबको हम लोग सवाल जो भी बनेगा उससे हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग अपना शुरू करते हैं। और जो है जिन जिन लोगों ने ये टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो वह टेस्ट को अपना कॉपी पर भी लिखें और हमारे कमेंट बॉक्स में भी इसका शेयर करने की कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत को मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है। यानी भारत को हाल ही में मीजल्स एंड रूबेला इंजेक्शन है, ठीक है, जो जिसे चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किस संस्था के द्वारा ये सम्मानित दिया गया है? ऑप्शन ए है WTO, ऑप्शन बी है NOO, ऑप्शन सी है WHO और ऑप्शन डी है आपके पास द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप। यानी कि किस संस्था के द्वारा जो है भारत को मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा जो भारत को जो है मीजल्स एंड रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास 9 मार्च, ऑप्शन बी है 10 मार्च, ऑप्शन सी है 11 मार्च, ऑप्शन डी है आपके पास 7 मार्च। यानी कि ऑप्शन क, ख, ग और घ में आपको आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको 10 मार्च हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हो रहा BWF फ्रेंच ओपन पुरस्कार युगल खिताब किसने जीता है? ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फ्रेंच ओपन पुरस्कार का खिताब किस व्यक्ति द्वारा जीता गया है? ऑप्शन ए है PV सिंधु, ऑप्शन बी है सात्विक साईराज, ऑप्शन डी है चिराग शेट्टी और ऑप्शन डी है आपके पास बी एंड डी सी दोनों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए है PV सिंधु, ऑप्शन बी है रिकी रेड्डी यानी सात्विक साईराज रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, इन दोनों के जोड़ी ने, रिकी रेड्डी और चिराग रेड्डी ने के जोड़ी ने आपको फ्रेंच ओपन पुरस्कार 2024 युगल खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री, यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्री के द्वारा कृषि एकीकृत कमांड एंड नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है
कृषि एकीकृत कमांड एंड नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है आपके पास राजनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है अर्जुन मुंडा और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको अर्जुन मुंडा के द्वारा ये कृषि एकीकृत कमांड एंड नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको झारखंड में किया गया है। ठीक है, इसका जो आयोजन कहाँ किया गया है? झारखंड में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष या MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, मैंने कि हाल ही में NHPC का अध्यक्ष एंड MD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आपके पास राजेंद्र प्रसाद गोयल, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है PV नरसिम्हा राव और ऑप्शन डी है आपके पास लक्ष्मण नरसिम्हा। जो आपका ऑप्शन इसमें से कोई एक आंसर सही है, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसे तो हम आंसर बता ही देंगे, लेकिन आप लोग भी कमेंट पर अपना आंसर बताया कीजिए या अपना पेज पे लिखा कीजिए कि हम कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद गोयल को NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है और MD भी बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है सैन्य अभ्यास हुआ था, जिसको हम लोग कैटलेस एक्सप्रेस 24 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किन किन देशों के बीच ये आयोजन कहाँ हुआ है? मैंने कि हाल ही में अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है?